प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड के बाद राजू पाल हत्याकांड के सबसे बड़े गवाह रुखसाना और साबिर को अब अपनी हत्या का डर सता रहा है। उनका कहना है कि अतीक अहमद के शूटर मुबारक के द्वारा लगातार मुकदमे से हटने की धमकी दी जा रही है और हम लोगों पर एक बार हमला भी किया जा चुका है। राजू पाल हत्या के समय उसकी गाड़ी में सवार रुखसाना ने बताया कि वह पल बहुत ही डरावना है और आज भी मैं रातों में उस वारदात को याद करके डर कर सहम जाती हूँ। अपनी सुरक्षा की मांग करते हुए कहा कि जैसे उमेश पाल की हत्या की गई है उसके बाद से मुझे डर सा लग रहा है कि कभी भी मेरी और मेरे पति, जो कि इस मामले में गवाह हैं, की हत्या कर सकते हैं। इस बारे में और अधिक बात रखते हुए सादिक ने कहा कि राजू पाल के कहने पर मेरी पत्नी उसके घर जाने के लिए उसकी गाड़ी पर बैठ गई और हत्यारों का शिकार हो गई। उसे भी 2 गोलियां लगी पर हम दोनों ने डटकर मुकाबला किया और अतीक अहमद के सामने अपने घुटने नहीं टेके। उन्होंने यह भी बताया कि किस तरीके से अतीक के गुर्गे लगातार मानसिक एवं शारीरिक दबाव देते हुए इस मामले से उन्हें हट जाने के लिए दबाव डालते रहे हैं, लेकिन वह नहीं झुकेंगे। उन्होंने साफ कहा कि अब यह लड़ाई या तो मेरी मौत या तो अतीक की मौत से किसी के ऊपर खत्म होगी। इसके बाद से ही उन्होंने प्रशासन से यह गुहार भी लगाई है कि कम से कम हमें और मेरी पत्नी को सुरक्षा गार्ड मुहैया कराया जाए, वरना जिस तरीके से वह हमारे घर पर घुसकर हमला किए थे, अगर हमने हिम्मत न दिखाई होती और हमारे पास लाइसेंसी असलहे न होते तो हम भी आज उमेश पाल की तरह मर चुके होते। तो ये है कि अब आप लोग कहाँ कैसे मिलता रहा कि हम तो सुन के हंसते भी थे? नहीं, वो मिलते रहे, आप लोग से मुलाकात नहीं हुई ना। नहीं आता कि भाई उनका काम तमाम काला बाड़ा ये वो और रोज ये मीडिया के सामने वो आते थे तो हाँ मीडिया से मिलते थोड़ा सा ये भी हम लोग का आपके पास आने के लिए यहाँ तक आने में भी तमाम वो चीजें हैं। वो तो जब कोई मामला होता है तब आदमी जो उन्होंने पूछा था, हम लोगों से भी पूछा था, पहले तो हम ही लोगों से पूछा है कि घटना में साथ आप लोग कौन थे, उस गाड़ी में कौन कौन थे। तो हम लोग किसी गवाही चली गई वहाँ CBI कोर्ट में चल रही है गवाही। ऊपर का पेज का प्लस चला दीजिए उसमें तो आपको दिखेगा, दिखाने में रहेगा ये इस मुकदमे में सब कुछ। पेपर वाले तो यही कह रहे थे कि जो है पूजा पाल मिल गई है, कई दिन आया है वो। हमें को बताइए जो आदमी मदद दे रहा हो, पूरी लड़ाई लड़ रहा हो, यही था मेन मामला। कभी कभी अभी हमारी उनकी जो है 25/1 को मुलाकात हुई थी उसी MP MLA कोर्ट में, और एक मुकदमा था अतीक के खिलाफ, उसमें हम गवाह हैं गैंगस्टर एक्ट का। अतीक और शराब रंजीत पाल, दिनेश पासी, ये सब उसमें मुलजिम हैं। तो हमारी मुलाकात हुई, बातचीत हो रही थी, तो अब हो गया है, देख तो रहे सब। तो ये सब चीज़ें हैं और भी चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता ही होगा क्या है कैसे है। तो ऐसा नहीं कि उनसे हमारे संबंध नहीं थे, सारे जो हमारे पास किस तरीके से आप समझती हो क्या आगे थोड़ा सा पकड़ लो। हम अपने घर से निकली और जात रही अपने बहन खिना और गली में हमारा तेल ख़त्म होएगा गाड़ी के, तो हमारा तेल रोक के ले लागे। राजू विधायक मिले, कहन भाभी चला घर हमारे साथ है, और हम जैसे गाड़ी पर आगे वाली गाड़ी पर बैठ गई, गनर का पीछे बैठा लिहन और आगे गई। थोड़ी देर में हमारे दीप के ठिना तो ताबक तोड़ गोली चले लगी और अनाधुन गोली चली है, और राजू की गोली लगी। राजू इधर लुढ़क पड़े, हम इधर गिर पड़ी और बहुत धूमन गन के तरफ भागे हैं, गोली मार मार। सबको पहचाना है मगर अभी हम नहीं बता सकते, हमको बहुत डर लगती है। हम CBI को बताया, हम कोर्ट में बताएंगे ये बात।
कि जिस तरीके से उमेश पाल की हत्या हुई है, क्या आपको भी सुरक्षा किस तरीके से समझते हाँ, हो? हमको बहुत डर लगती है। जब से उमेश पाल मारे गए हमको भी बहुत धमकी मिलती है। हमारे गांव के एक अतीक का शूटर मुबारक है, बार बार धमकी दे रहा है कि तुमको केस में जैसे फंसा दिया है फिर फंसाएंगे, और नहीं गवाही नहीं देना, नहीं वही उमेश की तरह वही हाल करेंगे तुम्हारे पूरे परिवार के। और हमें बहुत डर लगती है। साथ में कोई आया यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं आया। अब आप अतीक के खिलाफ गवाही देंगी या लड़ेंगी? नहीं देंगे हम गवाही। हम जो देखा है वो ज़रूर देंगे कोर्ट में गवाही। और यही से तो हमका धमकी बार बार मिला थी। हमारे पूरे परिवार का धमकी दे दे के फंसा दी। एक गांव में निषाद की कत्ल हुई, बिरजू निषाद के भाई को, और हमारे पूरे परिवार को फंसा दिया उसमें। और सब शासन प्रशासन सब जाना थे, कोई मदद नहीं किया। और वही दबाव बनावे के लिए कहिए कि तुम भाई में ख़त्म कर दिया तो हम तुम्हारे में ख़त्म कर दे। और वो मुबारक उनके शूटर है, बराबर हमका धमकी देता है बस कि इनका मत डावा। तो मुबारक के खिलाफ आपने थाने में? हाँ, करेली थाने में हमने लिखाया है रिपोर्ट। हमारे घर पे चढ़ के गोली चलाया, हम बच गए, नहीं तो हम कमारी न डलते। कहा थे जबर भाई में तू न करी है, तू कमार डब रहा न देवे। सबसे बड़ी बात थी जिस समय ये हत्याकांड हुआ था राजूपाल हत्याकांड, आप उनके साथ बैठी थी। हाँ। उस वक्त का माहौल कैसा था? आपको उस समय किस तरह का माहौल मिला? आपको कैसा महसूस हुआ था उस वक्त? वो माहौल हम भूल नहीं सकते। इतना डर लगत है कि वो चीज़ का हम भूल ही नहीं पावा करी। हाँ, इतनी गोली चली कि हम डर के मारा हम कुछ कह नहीं सकते। हमें बहुत डर लगता है बताने में। हाँ। अपना नाम बता दें। रुखसाना बेगम। लोग गवाह है, तो क्या उस समय की स्थिति थी और क्या आप अब चाहते हैं? जी, जिस दिन राजूपाल हत्याकांड हुआ है, मैं और मेरी पत्नी रुखसाना बेगम, मैं करबला में रहता था, उनको लेकर के उनके बहन के घर जा रहा था। जैसे ही मैं चौफटका के पास पहुंचा, मेरे गाड़ी में पेट्रोल कम था, मैं रुक गया वहां पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने के लिए। और पेट्रोल लेने के लिए जैसे ही रुका, तब तक पीछे से राजूपाल विधायक की गाड़ी और एक गाड़ी उनके पीछे और थी काले रंग की, जिसको बुद्धि पटेल चला रहा था। उन्होंने हमसे और हमारी पत्नी से कहा कि भाई भाभी आज मेरे घर चलिए, आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बातें बतानी है और करनी है। मैंने उनसे बताया भी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और अभी लौट के आऊँगा। तो उन्होंने कहा नहीं, आप अगर ना चल पा रहे हो तो आप रुक के पेट्रोल लें, मैं भाभी को मेरी गाड़ी में बिठा दीजिए, मैं इनको लेके धीरे धीरे चल रहा हूँ, आप जो है पीछे से आइए। उसके बहुत कई बार कहने से मैंने अपनी पत्नी को उनकी गाड़ी में कहा कि ठीक है बैठ जाइए। तो आगे जो गनर बैठा था, राजूपाल जी खुद जो है गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, ड्राइवर के बगल में जो गनर बैठा था उसको हटा करके कहा बीच वाली सीट पे बैठ जाइए, और रुखसाना जी को यानी मेरी पत्नी को आगे बैठा लिया और कहा भाई हम भाभी को लेके चले, आप घर सीधे आइए। और जैसे ही वो लेके चले हैं, वहाँ से लगभग 300 मीटर घटनास्थल होगी या 400 मीटर हो नियर अबाउट। तो जैसे ही वो उधर की तरफ बढ़े घर की तरफ, तो कुछ ही देर में लगभग वो 4-5 मिनट लगा होगा मुझे तेल लेने में। मैं तेल लेकर के मैं भी चल दिया, और जब वहाँ पहुँचता हूँ तो वहाँ बड़ा अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ था और लोग भाग रहे थे, किसी से कुछ पूछ रहे हैं, कोई बताने को कुछ नहीं तैयार है। एक गाड़ी डिवाइडर से काले रंग की जो थी वो लड़ करके खड़ी थी। मैंने उसको देख के मैं समझ गया कि कोई अनहोनी हो गई है, जो अभी फट फट की आवाज़ आ रही है, कुछ तो हुआ है। क्योंकि राजूपाल वाली गाड़ी जिसको चला रहे थे वो नहीं दिखाई पड़ी। कुछ दूर में दौड़ता ही आगे चला गया गाड़ी खड़ी करके। तो आगे जाके जब अमरदीप के सामने मैं पहुंचता हूं तो बाएं साइड में उसके वहां पर एक बल्ली पटरे की दुकान थी उस ज़माने में, उस टाइम में। वहां उनसे गाड़ी टच हो करके और वहीं खड़ी थी, और वहां मैंने देखा कि संदीप यादव जो है वो ज़मीन पर पड़ा है, उसको गाल पे गोलियां लगी हैं। हाँ, तो संदीप को गाल पे गोलियां लगी हैं और राजूपाल को गर्दन में 2-3 गोलियां ऐसा लग रहा है लगी है। पूरे शरीर से खून बह रहा था, गाड़ी में खून भरा हुआ था। राजूपाल दाहिने तरफ टिके हुए थे और मेरी पत्नी को 2 गोलियां चेस्ट से ऊपर कंधे से लेकर के जो है 2 गोलियां राइफल की लगी थी। ये बाएं साइड में लुढ़की थी। मुझे ऐसा लगा सब मर गए हैं। मैं राजूपाल जी के पास दौड़कर गेट खोल करके मैंने कहा उनसे कि राजू तुम घबराओ ना, परेशान ना हो, मैं फला हूँ,
चलो तुमको अस्पताल लेके चलते हैं, कुछ नहीं होगा, बच जाओगे। तो वो बोल नहीं सके और उनके आँख में जो है आंसू निकलने लगे और मैंने उनको उतारा और भी कुछ लोग आ गए, उन्हीं के साथ के लोग थे वो। और उसके बाद में उनको एक 3 व्हीलर में बैठाया गया, लेटाया गया और उसके बाद में ले करके उन लोगों ने ये बताया कि भैया हम भाई को जो है जीवन ज्योति हॉस्पिटल लेके चल रहे हैं, आप भाभी को लेके आइए। जब वो लोग चले गए तब तक मैं जो है बैठाया दूसरा एक 3 व्हीलर लिया और 3 व्हीलर लेने के बाद मैंने इनको भी बैठाया और सीधा जीवन ज्योति हॉस्पिटल गया। वहाँ कोई इलाज नहीं हुआ। फिर मैं इनको जो है मेडिकल हॉस्पिटल ले गया मोतीलाल नेहरू में, तो वहाँ जो है इनका सुचारू रूप से अस्पताल जो है वहाँ इलाज हुआ। और जब मैं घटनास्थल पे पहुँचा था तो मैंने ये देखा था जो मुलजिमान थे वो जो है 3 गाड़ियाँ थी, उसमें बैठ करके वो पश्चिम की तरफ यानी धूमनगंज थाना जिस साइड में पड़ता है वहीं उसी तरफ वो सारे मुलजिमान भागे। इतना बड़ा हत्याकांड भी हुआ है, तो अब क्या स्थिति है आपके साथ? उस घटना के बाद हम लोगों ने बहुत दंड सहा है। आज 18 साल हो गए हैं, न जाने कितनी बार मुझको टेलीफोन से धमकी दी गई, न जाने बिरादराना कुछ पंचायतें हुई कि आप जो है मुस्लिम हो, क्यों ऐसा करते हो, आप ऐसा करिए कि भाई से मामला ख़त्म कर दीजिए, उनके खिलाफ़ कोई बयान न दीजिए। जब सीबीआई को बयान हो गया तो उसके बाद हमारे गांव का एक उन्हीं का बहुत ही खास गुर्गा है जो शार्प शूटर है, जिसका नाम है मुबारक बक्सी मोड़ा गांव थाना करैली का हिस्ट्री सीटर है और उन्हीं के लिए वो काम करता है। एक दिन अभी 4 साल पहले मेरी पत्नी और मेरा बड़ा बेटा मोहम्मद साजिद घर के बाहर बैठे थे कि इतने में 3 मोटरसाइकिल से 6 लोग आए और हमारी पत्नी सचेत रहती थी और गाड़ी को देख करके मुबारक और अपने अन्य साथियों के साथ 4-5 साथियों के साथ आया और हमारी पत्नी पर जानलेवा हमला किया और ललकारते हुए गाली दिया कि रुखसाना साली आज बचना नहीं चाहिए, और फायरिंग बिल्कुल उमेश पाल जैसा हुआ। लेकिन भगवान का और अल्लाह का ये वो था कि करम था कि ये लोग भागे और अपनी जान बचा लिए और ये लोग छत पर चढ़ गए। मेरे पास लाइसेंसी राइफल है मेरे पत्नी के नाम, इन लोगों ने हवा में फायर किया। वो मुलजिमान फायर करते हुए गाली देते हुए बक्सी मोड़ा की तरफ चले गए। तो ये भी एक बड़ी घटना थी। ऐसा लगा कि अब अतीक हम लोगों को मरवा ही के दम लेगा। इसका मुकदमा थाना करैली में उसी टाइम जो है मुकदमा पंजीकृत कराया गया। और अभी उमेश पाल के घटना से पहले बिरादराना एक पंचायत हुई, उसमें भी तरह तरह के दबाव दिए गए हम लोगों को, लेकिन हम लोग अडिग रहे, नहीं मानेंगे नहीं भाई, हमारा जो होगा होगा। अब उसके बाद में अभी जैसे ही उमेश पाल का ये जो घटना है ये जब से हुई है, हम लोग जो है डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों को जो है कम से कम 3 सुरक्षाकर्मी दोनों लोगों को मिले। और क्योंकि हम 3-4 मुकदमे में हम लोग गवाह हैं। एक गैंगस्टर में हम गवाह हैं जो MLA MP कोर्ट में चल रहा है, दूसरा राजूपाल वाले मुकदमे में गवाह है, मेरा बेटा एक मुकदमे में गवाह है। तो मैं मुकदमे की पैरवी भी करता हूँ यहाँ से लेकर लखनऊ तक। तो कम से कम हम लोगों को सुरक्षा दी जाए ताकि हम लोग अपनी जान माल की सुरक्षा कर सकें। और रही बात अतीक की, इनसे लड़ने की, तो हम इनसे आखिरी सांस तक लड़ेंगे, चाहे मेरे पूरे परिवार की हत्या ही क्यों ना हो जाए। मैं अपने जगह एकदम, हम दोनों लोग अडिग हैं और इंशाअल्लाह हम लोग जैसे ही हम लोगों का शहादत होगी हम लोग डट करके शहादत देंगे और इनका मुकाबला करेंगे। अपना नाम बताइए। मोहम्मद सादिक।